हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी ए प्रोग्रामर। आज हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की होती हैं, किस टाइप की होती हैं, किस यूज़ में आती हैं। जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं तब हम सोचते हैं कि तब हमें बोला जाता है कि हम लैंग्वेज से एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एप्लीकेशंस कैन बी मेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाय प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं प्रोग्रामिंग से। अब हमें क्या क्या नाम, सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन, विच टाइप एप्लीकेशन। सब सोचते हैं कि किस टाइप का एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, कैसा एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हम इस, जैसे कि हमने देखा कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है पिछले ट्यूटोरियल में। जिसने देखा है वो ऊपर से अपना, जिसने देखा ऊपर एक लिंक है, उस पर क्लिक करके वो प्रीवियस वीडियो देख के आए कि लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे होती है, एक कंप्यूटर और इंसान के बीच में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो सब पिछले वीडियो में समझाया गया है। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज मेनली दो तरीके की होती हैं, पहली होती है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और दूसरी होती है वेब एप्लीकेशन। ये दो तरह की हम एप्लीकेशन बना सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कई तरीके के एप्लीकेशन बन सकते हैं। ये दो तरह की एप्लीकेशन बन सकते हैं, ठीक है। एक हो गया स्टैंड अलोन, एक हो गया वेब एप्लीकेशन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैंड अलोन जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि अलोन यानी कि ये अकेला। स्टैंड अलोन मतलब कि इसको कहीं ये डिपेंडेंट होगा किसी पे, कोई भी अकेला है तो डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि इसको एक इंस्टॉलेशन चाहिए होता है, नीड टू बी इंस्टॉल्ड। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, ठीक है, यानी कि विंडोज़ का है तो विंडोज़ पे ही चलेगा, अगर उबंटू का है तो उबंटू पे ही चलेगा, मैक का है तो मैक पे ही चलेगा। इस टाइप के, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा VLC मीडिया प्लेयर, क्रोम, ठीक है। ये क्या करते हैं, हम लोग कहीं से इंस्टॉल करते हैं, फिर हमें मतलब डाउनलोड करते हैं, फिर उस फाइल को, VLC फाइल को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसमें वीडियो प्ले कर सकते हैं। VLC ही होता है ना। अब क्या नाम है, अब दूसरा है हमारा वेब एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन की जिसके लिए कोई इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होता है प्लेटफॉर्म पे। कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि ये मैक पे है तो वो लाइनक्स पे नहीं चलेगा, ये लाइनक्स पे है तो विंडोज़ पे नहीं चलेगा, iOS पे है तो एंड्रॉयड में नहीं चलेगा, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन डायरेक्ट मतलब नो नीड टू इंस्टॉल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि हो गया हमारा जीमेल, फेसबुक, इसके लिए कोई कभी मतलब हम लोग को जीमेल खोलना होता है तो हम लोग ब्राउज़र खोलते हैं, ब्राउज़र में www.gmail.com डालते हैं और एंटर मार देते हैं, हमारा जीमेल खुल जाता है। कोई इंस्टॉलेशन चाहिए नहीं होता। फेसबुक खोलना होता है, फेसबुक खोल लेते हैं, ठीक है। अब ये कहीं पे तो इंस्टॉल हुआ ही होगा, किसी सर्वर पे इंस्टॉल हुआ होगा, किसी कंप्यूटर पे, जिससे हम वो फेच कर रहे हैं डेटा। लेकिन ये हमारे काम, मतलब ये वेब एप्लीकेशन, मतलब ये कहीं पे ये बैकएंड में हो रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। सर्वर पे कहीं पे हो रहा है, बैकएंड में। तो हम बस फोकस करेंगे कि वेब एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट होता है प्लेटफॉर्म के और कोई इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए होता है। स्टैंड अलोन के लिए इंस्टॉलेशन चाहिए और डिपेंडेंट होता है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब देखते हैं कि फाइल एक्सटेंशंस क्या होते हैं। अब जैसे कि फाइल एक्सटेंशंस, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये .txt, .doc, .exe, .gz, .tar, .iso, ये सब होते हैं हमारे एक्सटेंशंस, ठीक है। एक्सटेंशंस इसे ही कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह दें कि अगर ये हमारा ये .txt, ये .mp4, ये हमारे एक्सटेंशंस हैं और ये हमारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, तो इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि abc.txt है, अब हम VLC से सोचेंगे, VLC से खोल लें, कंपैटिबल नहीं है, खुलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगी, खुलेगा ही नहीं, ट्राई नहीं कर सकते, मतलब ट्राई करना बेकार है। एक xyz.mp4, अब इसको हम नोटपैड से खोल लें तो नोटपैड से भी पॉसिबल नहीं है, नोटपैड से हम नहीं खोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कंपैटिबल ही नहीं है, सॉफ्टवेयर कैसे खोल देगा। VLC से बस वीडियो चल सकती है, नोटपैड बस तुम लिख सकते हो, तुम MP4 वीडियोज नहीं चला सकते हो, ठीक है। अब आएंगे हम OS एक्सटेंशंस में कि OS की क्या क्या एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के कौन कौन से एक्सटेंशन सपोर्टेबल होते हैं। जैसे कि विंडोज़ में .exe फॉर्मेट, ठीक है। लाइनक्स में हम देखेंगे .rpm और .tar फॉर्मेट, मैक में .dmg फॉर्मेट सपोर्ट करता है। ये हमारे एक्सटेंशंस हैं। विंडोज़ में कोई भी VLC अगर हमें डाउनलोड करना है
तो VLC अगर विंडोज़ में इंस्टॉल करें तो VLC.exe डाउनलोड करेंगे, मैक में करना तो VLC.dmg करेंगे, तब इंस्टॉल होगा उस प्लेटफॉर्म पे। यानी कि ये स्टैंड अलोन, ये VLC हमारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एक तरह से हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, और किस मतलब इसमें कौन सी स्टैंड अलोन है, कौन सी वेब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जैसे कि ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास, बहुत सारी हैं, C++, जावा, .NET, एंड्रॉयड, और भी सारी हैं, बहुत तमाम है, जैसे PHP, पाइथन, बहुत तमाम है, ठीक है। लेकिन हर एक लैंग्वेज का हर एक स्पेशलिटीज़ होती हैं, जैसे कि C और C++ है, ये दोनों C और C++ हमारी क्या नाम है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती हैं बस, ठीक है। क्योंकि इनसे बस स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बन सकते हैं, बस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एप्लीकेशंस बन सकते हैं। जैसे विंडोज़, इसमें जो एप्लीकेशन बनेंगे मान लो विंडोज़ के लिए बना है, तो हम वो चीज़ कभी मैक पे नहीं चला पाएंगे, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जैसे कि स्टैंड अलोन की डेफिनेशन है, ठीक है। और बाकी जितनी होती हैं, जैसे जावा, एग्जाम्पल जावा, .NET, एंड्रॉयड यहाँ पे ले लें, तो ये सारी हमारी वेब एप्लीकेशन और स्टैंड अलोन दोनों तरीके की हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। इसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस बनती हैं कि जैसे वेब ऐप है ना, जो वेब ऐप है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, तो उसमें जो .NET या जावा में जो हम बनाएंगे वेब एप्लीकेशन, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इतनी सारी लैंग्वेज क्यों, ठीक है। अब जैसे देख रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन का, इतनी सारी लैंग्वेज क्यों, जो ये क्वेश्चन था हम लोग के दिमाग में, उसका आंसर हमें मिल गया है कि हाँ C++ और C से हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं, और जावा, .NET, एंड्रॉयड, इन सब से हम स्टैंड अलोन वेब ऐप बना सकते हैं। तो फिर भी जावा, .NET, एंड्रॉयड ये तीनों क्यों, ठीक है। अब जावा, .NET, एंड्रॉयड ये तीन प्लेटफॉर्म के लिए लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 3 अदर टाइप्स की लैंग्वेज है, इसमें अलग फीचर्स होंगे, अलग हर लैंग्वेज अलग फंक्शनैलिटी है, अलग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती है, बहुत पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं अलग अलग कॉज के लिए, ठीक है। अब जैसे कि C और C++ है, C++ में हमारा एक गेमिंग लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है, वो बेस्ट लाइब्रेरी है गेमिंग डेवलपमेंट के लिए, वो गेमिंग डेवलपमेंट में C++ यूज़ होता है, ठीक है। और C है जैसे कि हमारा एम्बेडेड में यूज़ होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड सिस्टम्स जो चलते हैं उसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ होता है। अब जावा हमारे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कोई बनाना है तो उसमें यूज़ हो सकता है, जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल कि जैसे इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर बनाना है हमें बैंक के लिए, ICICI बैंक के लिए, तो हम सीधे जावा से बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन से बनेगा। फर्दर आगे के ट्यूटोरियल में देखेंगे। अब क्या नाम है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 2 वीडियोस हो गए हैं, लेकिन अभी हम लोग ने C पे बहुत ज़्यादा हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं, ये सब हर आदमी को जानने चाहिए। यही सब क्वेश्चन है तो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि स्टैंड अलोन क्या होते हैं, किस तरह कैसे बनते हैं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनते हैं, इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि बेसिक्स से जो इंटरव्यू क्वेश्चनिंग होती है वो बेसिक्स की ज़्यादा होती है, हमारी नॉलेज टेस्ट की जाती है, लर्निंग नहीं टेस्ट की जाती है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड नॉलेज। सब लोग समझते हैं लर्निंग और नॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो नॉलेज ज़रूरी है, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया, तो आगे हम देखेंगे अगले ट्यूटोरियल में डिपेंडेंसी क्या होती है। C लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन चालू होगा, मतलब C लैंग्वेज में घुसेंगे कि उसमें डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं 2 वीडियो से, उसमें एग्जैक्ट जानेंगे डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, थैंक यू।